तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर लिखा है कि मैसेज बॉक्स इज अ फंक्शन विच डिस्प्ले अ मैसेज विंडो ऑल्सो नोन एज अ डायलॉग बॉक्स। यानी कि एक यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए अगर हम कोई प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, कोई मैसेज को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन है जिसका नाम है मैसेज MSG बॉक्स, जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि टाइटल कैसे, मैसेज बॉक्स में हम कस्टम टाइटल कैसे ऐड करते हैं, कस्टम प्रॉम्प्ट कैसे ऐड करते हैं, कस्टम बटन्स कैसे ऐड करते हैं, और कस्टम आइकन्स कैसे ऐड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कस्टम वर्ड बोल रहा हूँ, तो व्हाट इज़ कस्टम? कस्टम का मतलब होता है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे हम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कस्टम। जरा अब यहाँ पर और हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक मैसेज जो यूज़र के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल आपके मैसेज बॉक्स का टाइटल है कि वो जो मैसेज बॉक्स आया है वो किस लिए आया है। एंड इसके बाद बटन्स आपको दिख रही होंगी जिसको हम प्रेस करते हैं। एंड एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आइकन्स किस चीज़ का आप ऐड करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट, टाइटल, बटन्स, आइकन्स कैसे हम ऐड करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हमारे मैसेज बॉक्स के अंदर रह रही होगी। तो अभी हम बिना देरी करते हुए अपने एक्सेल के डेवलपर टैब में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू वर्कबुक लूँगा और डेवलपर टैब में आना है आपको, और यहाँ पर विजुअल बेसिक पे करना है क्लिक। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। मॉड्यूल यानी कि एक ऐसा पेज जिसमें हम कोड को लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर कोड लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो इसका स्टार्टिंग या एंडिंग है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, राइट। तो मैं चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आपके यहाँ पर दो टाइप के प्रोसीजर होंगे। अभी हम जो सबसे पहला प्रोसीजर देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर आपका जो कोड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके सब से होता है, एंड इसका जो क्लोजिंग होता है वो हमारे एंड सब से होता है, इस तरह से, ठीक है। अब इस सब को करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कोड का एक नाम देना पड़ता है कि आप अपने कोड का क्या नेम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना होता है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये एंड सब ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है कि इसके बाद आपको सब एंड एंड सब, इन दोनों के बीच में अपने प्रोग्राम यानी कंडीशन, स्टेटमेंट, लूप, आपको जो भी चलाना है वो आप चलाएंगे। तो यहाँ पर सब प्रोसीजर यानी कि आपके कोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड सब यानी कि आपके कोड का एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पर जो ये है माई फर्स्ट मैक्रो, ये आपके कोड का एक नेम होता है, ठीक है। ये आपके कोड का क्या होता है, नेम होता है। एंड वो कोड करेगा क्या, उसके लिए हमें इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें चीज़ें लिखनी होती हैं। तो एक काम करते हैं, तो वही इसी के लिए हम मैसेज बॉक्स बनाने वाले हैं। तो मैसेज बॉक्स का जो पार्ट रहेगा, जो मैसेज बॉक्स की हम कोडिंग कर रहे होंगे, वो हमारा इस ग्रीन वाले एरिया के अंदर रहेगा। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल यानी कि विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर, इसे हम VBE बोलते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब, ठीक है। तो सब हमारा क्या है, सब प्रोसीजर यानी कि हमारा कोड का स्टार्टिंग पॉइंट। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर सब एंड एंड सब हमारे दोनों बन गए। अब इन दोनों के कोड के बीच में हमें अपना जो भी इन दोनों लाइन के बीच में हमें अपना कोड लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे MSG बॉक्स। ध्यान रहे यहाँ पर आप MESS नहीं, MSG बॉक्स नॉर्मल आपको लिखना है। सबसे पहले हम पर ये बोल रहा है कि भाई प्रॉम्प्ट दो, और मैंने बताया हुआ है कि प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक मैसेज यूज़र के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये लाइन तो मिलेगी हेलो वर्ल्ड। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं अब इसे रन करूँगा। रन करने के लिए हमारे पास ये बटन है, ग्रीन बटन, आप इस पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। एंड मैं करता हूँ यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, ये हमने देखा है मैसेज बॉक्स विद प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई अगर मान लो आप कोई भी कोड लिख रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखेंगे, एंड उस बड़े बड़े कोड को लिखने में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल कि वो कोड किस लिए है, आगे चल के पढ़ो। तो आपको हर एक लाइन के बारे में अगर आप कोई स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप वो स्टेटमेंट भी यहाँ पर ऐड सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कमेंट। उस कमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं। तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा मैसेज बॉक्स विद प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैसेज बॉक्स विद प्रॉम्प्ट, राइट। अब एक काम करते हैं, हम एक और कोड लिखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान रहे
कई बार गलती क्या करते हैं, हम सेम कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हम अपने कोड का नाम चेंज करना भूल जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से कि एक पिताजी के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के नेम अलग अलग ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बुलाओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस बच्चे को बुला रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप विजुअल बेसिक में कोड लिख रहे हैं और इस कोड को हम मैक्रोज बोलते हैं, अगर आप कोई मैक्रोज लिख रहे हो और वो मैक्रोज के नेम सेम है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई रन किसे करना है। तो आपके हर एक मैक्रो को जो नेम है, जो मैक्रो का नेम है, उसको आपको अलग करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर है मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल 1, तो एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल 2, राइट। एंड एक काम करेंगे, अब हम देखने वाले हैं मैसेज बॉक्स विद बटन्स, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स विद बटन्स में हम देखेंगे तो एक काम, तो यहाँ पर हमने लिखा है मैसेज बॉक्स हेलो वर्ल्ड। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ वी आर लर्निंग VBA, ठीक है, वी आर लर्निंग VBA। एंड अब यहाँ पर अगर रन करोगे आप तो नॉर्मल वी आर लर्निंग VBA लिख के आएगा, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप रन करें तो यहाँ पर देखिए ओके बटन, सिर्फ ये डिफॉल्ट बटन है, यहाँ पर ओके बटन आ रही है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर ओके कैंसिल बटन आए, तो आपको क्या करना है, इसके बाद जस्ट कॉमा लगाना है, एक इंटेलिजेंस लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर देखिए बटन्स है, इंटेलिजेंस लिस्ट ओपन हो गई एंड आपको देना है VB यानी विजुअल बेसिक ओके कैंसिल। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर मैंने टैब दबाया तो वो पूरा का पूरा फिल हो गया। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा, रन करने के बाद देखो प्रॉम्प्ट हो गया एंड ओके कैंसिल 2 बटन हमारी बन के आ गई हैं। ओके, अब सवाल आपके दिमाग में एक और आ सकता है, एक काम करता हूँ कि इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे, तो अब इस कोड को हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्यों ऐड करें। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप कोई भी कोड लगा रहे हो और कोड के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो तो वो क्यों ऐड हो रहा है वो आपको बताया जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर VB का हर एक एलिमेंट को सीखने वाले, और आपको मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग देता हूँ, तो यहाँ पर आप लर्निंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। बाय द वे हम अपने कोड पे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट, राइट, या मैं बोलूँ स्ट्रिंग, ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, या कोई स्ट्रिंग है उसको हमेशा आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे। तो जो वी आर लर्निंग VBA लिखा है यहाँ, ये टेक्स्ट है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना जरूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, लिखा तो ये भी है टेक्स्ट, लेकिन आप एक चीज़ दो, ये इनपुट जो है ये ऑलरेडी VBA का एक पार्ट है। क्या है? VBA का एक पार्ट है, ठीक है। बट ये जो इनपुट है ये VBA का पार्ट नहीं है, हमने इनपुट दिया है और ये टेक्स्ट के फॉर्म में दिया है, इसीलिए हमने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, राइट। अब आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कब नहीं लगता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप कोई भी नंबर, या मैं बोलूँ इंटीजर, एक ही बात होती है प्रोग्रामिंग में, हम उसे इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर आप ऐड कर रहे हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं लाइक ट्रू फॉल्स अगर आप लिखोगे, क्योंकि वो लॉजिकल है, ट्रू फॉल्स में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ नहीं करते हैं, आप फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर में यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बेटर ये है कि अगर कोई टेक्स्ट आए तो उसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करना है, और अगर टेक्स्ट नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा बेटर तरीका यही रहेगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये है हमारा कमेंट पार्ट। तो ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया हुआ है इसका मतलब है हमने इसे कमेंट करा है, और जो VBE है विजुअल बेसिक एडिटर, जब इसे रन करेंगे तो इसे इग्नोर मारेगा कि यार चलो ये कमेंट है, इग्नोर मार दो। और जो स्टार्टिंग है ये हमारे कोड को डिफाइन कर रहा है कि हमने अपने कोड को क्या नाम दिया, हमने अपने मैक्रो को क्या नाम दिया है। एंड इसके बाद ये हमारा है इसका क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है, इसका एक क्लोजिंग पॉइंट है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट, और ये इसके बीच की सारी वैल्यूज रहेंगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब एक सवाल आएगा कि सर ठीक है आपने बोला कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के करते, एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट कर दो, नंबर्स के साथ करके देखते हो। तो ओके, तो मैं क्या और इसी का एंटर करूंगा और मैसेज बॉक्स लिखूंगा, एंड मैं यहाँ पर 500 लिखता हूँ। ध्यान रहे 500 को मैंने किसी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा है। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा था वी आर लर्निंग VBA, एंड दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आ गया 500। देखिए पहला लाइन एग्जीक्यूट होकर ये आएगा और सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होकर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मैसेज बॉक्स विद बटन्स, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं मैसेज बॉक्स विद आइकन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा VBA मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो मैं लिखूंगा मैसेज बॉक्स एंड यहां पर लिख दूंगा मैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एंड इसका कॉमा, एंड लिखूंगा मैं VB यस नो कैंसिल। यहां पर मैं 3 बटन्स ऐड कर रहा हूं।
तो मैंने 3 बटन्स ऐड कर दी, बट अब हमें क्या ऐड करना है, आइकन भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा और वीबी इन्फॉर्मेशन का मैं आइकन दे दूंगा। वीबी इन्फॉर्मेशन का आइकन आप दे सकते हो, वीबी क्रिटिकल का आप आइकन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वीबी इन्फॉर्मेशन का आइकन ऐड किया है। जैसे मैं अब रन करूँगा तो रन करने के बाद आप देखिए यस नो कैंसिल, ये 3 बटन आई हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर हमारे पास एक आई नाम का इन्फॉर्मेशन नाम का एक आइकन आ गया है, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। कमेंट हमारा क्या है, मैसेज बॉक्स विद आइकन, राइट, जो ग्रीन कलर से हमारा आ जाएगा। अब एक और चीज़ है, फिर से मैं इसे रन करते एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने ये देखा जब हमने रन किया तो यहाँ पर एक यस बटन, एक नो बटन और एक कैंसिल बटन आ रही है, राइट। अब ये तो हमारा हो गया आइकन पार्ट, ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट पार्ट, और ये नीचे का जो दिख रहा है ये हमारा हो गया बटन्स पार्ट। लेकिन एक चीज़ देखो, इन तीनों बटन में कुछ अलग है। हाँ, यस वाली बटन एक ब्लू कलर से हाईलाइट है, इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बटन। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट बटन। यानी कि अगर इस मैसेज बॉक्स में अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो एंटर प्रेस करते टाइम वो कौन सी बटन प्रेस होगी, यस वाली बटन प्रेस होगी। बट मैं चाहता हूं कि यहां पर यस बटन ना प्रेस होकर मेरी थर्ड बटन यानी कैंसिल वाली जो है वो डिफ़ॉल्ट बटन बन जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहां पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको। जस्ट मैं एक काम करता हूं, इसके लिए एक और कोड लिख लेता हूं। देखिए मैं सारे एक बार में भी कर सकता हूं, बट ये मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आप एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पाओ, राइट, ठीक है। और ये मान के चलिए कि मैं कोई बुकी लैंग्वेज नहीं बोला, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा मैसेज बॉक्स विद डिफ़ॉल्ट बटन। तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स हमने डिफ़ॉल्ट बटन लिख दिया है, और यहाँ पर मैं अगेन प्लस लिखूंगा, और प्लस लिखने के बाद मैं लगाऊंगा वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 3, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 बटन है, यस बटन, नो बटन एंड कैंसिल बटन। तो डिफ़ॉल्ट बटन थर्ड रखनी है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो डिफ़ॉल्ट बटन है वो हमारी कैंसिल वाली आ गई है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट यानी कि मैसेज बटन्स यानी कि 2 बटन्स 3 बटन्स अपने अकॉर्डिंग कैसे लगानी है, आइकन्स एंड डिफ़ॉल्ट कैसे हम ऐड करते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि मैसेज बॉक्स में कि टाइटल कैसे ऐड करते हैं, यानी कि मैसेज बॉक्स जब ऊपर हम अपना टाइटल ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं इसे रन करूं तो अभी देखिए इसमें जो डिफ़ॉल्ट आइकन आ रहा है वो हमारा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। नाउ अभी मैं चाहता हूं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टाइटल है और उस टाइटल का नाम हो, मैसेज बॉक्स के टाइटल का नाम हो मास्टर टेक एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल 5 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज बॉक्स विद टाइटल, राइट, ओके। तो यहाँ पर लिखूंगा मैसेज बॉक्स और यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे जय हिंद। तो मैंने जय हिंद लिखा एंड कॉमा, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वीबी, मैं ओके कैंसिल बटन 2 बटन रखूँगा, प्लस वीबी क्रिटिकल का आइकन लगा दे क्या, नहीं वीबी इन्फॉर्मेशन का आइकन लगाएंगे, भाई जय हिंद बोल रहे हैं हम, है ना। एंड प्लस एंड वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 2 अगर लगाना चाहो, ये ऑप्शनल है, वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 2 एंड कॉमा। नाउ अब ये मुझसे यहाँ पर टाइटल मांग रहा है। अब टाइटल लगाने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं टाइटल के लिए ऐड करूँगा मास्टर टेक एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट मैंने ऐड किया है ना अपने पास से, तो इसीलिए हमने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। एंड जैसे मैं अब रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए मास्टर टेक एजुकेशन नाम से एक टाइटल हमारा बन के आ गया, और जो डिफ़ॉल्ट बटन है वहाँ पर कैंसिल आ गया है, और यहाँ पर है जय हिंद। तो इसी बात पे अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद लिखें, और दूसरा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। ऐसी ही फ्री इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, इसी टाइप से फ्री इन्फॉर्मेशन, इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्सपीरियंस के साथ, इसी प्रॉब्लम हैंडलिंग के साथ मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो अभी यहाँ पर हमने देखा है मैसेज बॉक्स, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैसेज बॉक्स करते टाइम हमने प्रॉम्प्ट, बटन्स, आइकन्स, टाइटल, डिफ़ॉल्ट बटन सारी चीज़ें हमने ऐड करी, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है वो, यहाँ पर अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना रहे हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंग अगर चीज़ें बना रहे हैं तो सीक्वेंस मुझे पसंद नहीं है। यानी पहले मैं प्रॉम्प्ट डालूँ, फिर बटन डालूँ, फिर आइकन डालूँ, अगर मुझे विदाउट सीक्वेंस करना हो तो मैसेज बॉक्स में। तो इसके लिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओके, बाय बाय।